ये वक्ता तो पंडित जी हम लोग तो खाली प्रश्न स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका नाम है टू डिटरमाइन द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड या कोई भी सेमीकंडक्टर डायोड यूज करके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल है पीएन जंक्शन अलग से नहीं हमारे पास है, हमारे पास पीएन जंक्शन वीआई का क्रीप जो ऑपरेटर है वो है, तो हम उसी को यूज करके और निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसमें? फॉर्मूला है आपके पास डायोड इक्वेशन, ये आपका डायोड इक्वेशन है, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस इक्वेशन से। ये आपका डायोड करंट है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और एक्सपोनेंशियल के पावर ये चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये डायोड के अराउंड वोल्टेज है, और ये आपका n जो है नंबर है जो कि सिलिकॉन के लिए 2 होता है और जर्मेनियम के लिए 1 होता है। के आपका वॉल्यूम कांस्टेंट ये को निकालना है। हां, के आपका के कई बार केपी भी लिख सकते हैं आप, के वॉल्यूम कांस्टेंट। टी आपका टेंपरेचर है, रूम टेंपरेचर, जिस टेंपरेचर से निकालेंगे। हां, इस टेंपरेचर से हम लोग देख लेते हैं कितना है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 27-28 दिखा रहा है। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27 दिखा रहा है। हां, कैलकुलेट कर लेंगे उसको। तो अब क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। एक तो है कि आपकी ये जो वैल्यू आएगा इससे पॉइंट मतलब जो हमारे पास जिस रेंज में वोल्टेज लिया है उस रेंज में जो वैल्यू इसका आएगा वो 1 से काफी बड़ा आएगा, तो इसलिए 1 को इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है कि नहीं इग्नोर करेंगे, जब लॉग लेंगे तो इसका जो लॉग होगा लॉग 1 का वो 0 हो जाएगा, और ये लॉग आपका नेचुरल लॉग लेते हैं इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाला पे लॉग में आएगा, फिर में आ जाएगा लॉग बेस e और e पावर बेस तो ये टर्म बच जाएगा, और जब उसको आप 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा ये। ठीक है, बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला फैक्टर आएगा 2.30। हां, 2.30। तो ये लॉग नेचुरल लॉग को आप लॉग 10 बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, यहाँ आएगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि हम ये ग्राफ बनाएंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग। अभी तो ये कुछ वही बता रहे हैं, जो हमारे पास प्रैक्टिस है उसको लेकर प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे पास क्या क्या निकालना है, उसमें वोल्टेज सप्लाई करेंगे डायोड के अराउंड और करंट नोट करेंगे। ठीक है, और वोल्टेज और करंट के बीच एक डायग्राम ग्राफ बनाएंगे, मतलब लॉग ऑफ आई और वोल्टेज के बीच एक डायग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या एसिड इक्वेशन आएगा। एसिड इक्वेशन जो आपका ये वाला पार्ट ये उसका स्लोप देगा, मतलब जो लाइन आएगा जो ग्राफ हमारा आएगा उसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसकी मतलब स्लोप इज इक्वल टू दिस। अब स्लोप इज इक्वल टू लिखिएगा q है 2.303 mkb। ठीक है, तो आपके पास t को ऊपर ले जाइए, स्लोप को नीचे ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू q बाय दिस इनटू 1 बाय स्लोप। बस हम आपका जो ऑब्जर्वेशन लेंगे उसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज वर्सेस लॉग ऑफ 10i, एंड उसके बाद उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप यहां पुट कर देंगे, आपका वोल्टेज कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टॉप कर दिए बनने के लिए लेटा हुआ है ऑन है। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना है हमको पीएन जंक्शन डायोड यूज करके। आपके सिलेबस में लिखा है कोई भी सेमीकंडक्टर डायोड यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड का किट पड़ा हुआ है तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। और पीएन जंक्शन डायोड कैसे यूज़ करके फॉर्मूला हम लोग अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, और जस्ट यहाँ ऑब्जर्वेशन लेंगे। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड किट है, ये ऑलरेडी में बना हुआ किट है। हमारे पास ओपन डायोड वगैरह नहीं है इसलिए हम कनेक्ट सर्किट बना के नहीं कर पा रहे हैं, बट ये किट है इसलिए जो अवेलेबल है उससे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है, फॉरवर्ड बाइस लेंगे। यहाँ देखिए ये आपका दोनों इसमें दे रखा है, फॉरवर्ड बाइस भी है कनेक्शन और ये रिवर्स बाइस भी है। तो हम लोगों को वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है बेसिकली, मतलब वी और आई के बीच रिलेशन निकालना है। तो वोल्टेज और करंट नोट कर लेते हैं, वोल्टेज वेरी करेंगे और करंट नोट करते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट, पहले इसका स्केल देख लीजिए। ये जो हमारा वोल्ट मीटर इसमें लगा हुआ है, ये आपका देखिए यहाँ पे 0.5 वोल्ट 1 वोल्ट 1.5 एंड 2 वोल्ट तक है मैक्सिमम। मतलब एक डिवीजन जो आपका होगा वो आपका 0.05 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली डाटा नोट करेंगे। और ये जो हमारा आमीटर मिली एम्पियर आमीटर है उसका देखिए एक डिवीजन है वो 0.02 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन हो गया। ठीक है,
ये ऑन हो गया। अब हम वैरी करेंगे। देखिए अब फॉरवर्ड इधर को हमने 0 कर दिया है, रिवर्स बायस को हमने 0 पे रखा है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो हम 0.05 के रेंज में बढ़ाएंगे, के ऑर्डर में बढ़ाएंगे। ये हमने 0.05, ये देखिए वोल्टेज ले लिया हमने 0.05 वोल्ट। और अब करंट देखिए इसमें एमीटर में कोई भी आपका चेंज नहीं है, मतलब 0 करंट है। तो यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। देखिए आपका इधर से कीजिए, दूर से कीजिए, दूर से कीजिए, ऐसे घुमाओ, ऐसा, हाँ ऐसे लिए ना आ जाएगा, आ जाएगा थोड़ी थोड़ी घूम जाता है, लेगा हिलना बंद होगा था। तो ये रीडिंग हमने लिया, अकॉर्डिंगली हम सेकंड करते हैं। फिर देखिए 0.5, अब 0.05 था, अब हम 0.1 पे चले जाएंगे। ये आपका 0.1 पे भी देखिए कोई करंट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 0.1 पे भी आपका करंट 0 है, ठीक। अब हम ऐसे ही 0.05 वोल्ट के इंटरवल में चेंज करते जा रहे हैं। ये देखिए ये आपका हो गया 0.15। 0.15 में भी आपके पास कोई करंट नहीं है, 0 करंट, 0 करंट, या करंट थोड़ा सा नहीं 0 ही है, कर चेंज हुआ है, उतना हम नहीं कर सकते, 0.02 से कम ही होगा तो उसके बाद हम आ जाते हैं। फिर हमने इंक्रीज़ किया, तो ये हमारे पास आ गया 0.15 हो गया था 0.20। तो 0.20 में देखिए यहाँ भी करंट आपके पास 0 ही है, ठीक है। अब हम 0.25 करते हैं। ये 0.25 है, 0.25 में भी हमारे पास करंट 0 है। आगे बढ़ते हैं, वो हम डाटा नोट करते जा रहे हैं अकॉर्डिंगली। ये आपका 0.3 वोल्ट जो हम ले रहे हैं, तब भी करंट हमारे पास जो हमारा मिली एम्पियर आमीटर है वो आपको शो कर रहा है कि करंट 0 है आपका, जरा सा, हाँ एकदम 0 है उसको हम, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ये 0.35 वोल्ट भी हम लिए, तब भी हमारा करंट स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए इस आगे बढ़ते हैं फिर। ये 4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, देखिए अभी भी आपका करंट नहीं बढ़ा है, ठीक है। अब हम 0.45 पे जा रहे हैं। ये हम 0.45 पे आए, तो करंट हमारा अब बढ़ना स्टार्ट हुआ है। देखिए ये 0.2, हाँ ये दूसरा लाइन पे है ना, ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये ऐसे साइड में ऊपर से देखते हैं, हमको लग रहा है इसमें 0.21 में 0.02 है, पॉइंट नहीं, 0.2 और 0.4, ये आपका 0.4 मिली एम्पियर है, ये आपका 0.4 मिली एम्पियर है। यहाँ डाटा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 0.5 वोल्ट पे आते हैं। ये हमने 0.5 वोल्ट कर दिया। 0.5 वोल्ट पे कर रहे हैं, तो ये कितने स्केल पे है सर, सीधा से कीजिएगा, इसको उठाइए। 1 2 3 4 5 पे, हाँ 5 हो गया, तो मतलब 1.1, हाँ 1.1 हो गया, हाँ 5 पे है, मतलब ठीक है, 1 मिली एम्पियर हो गया। तो जब हम यहाँ 0.5 वोल्ट ले रहे हैं, तो हमारे पास जो करंट शो कर रहा है फॉरवर्ड बाइस में, वो आ रहा है 1.0, मतलब 1 मिली एम्पियर। तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं।
ये हमने 5.5 वोल्ट ले लिया, 5.0 सॉरी हाँ मतलब 0.55 वोल्ट हो गया। नहीं ये yes, हाँ 0.55 वोल्ट हो गया। हाँ जब 0.55 वोल्ट हमारा ये आया तो करंट देखिए कितना आ रहा है, कौन से नंबर पे है ये, शायद 8, 9, 10 8वां नंबर पे है ना, 8वां नंबर पे है ना, तो 1.6, तो 1.6 मिली एम्पियर हो गया। तो हमारे पास 0.55 वोल्ट में 1.6 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब हम और आगे बढ़ाते हैं इसको। ये 0.6 वोल्ट पे कर दिए। 0.6 वोल्ट पे आपका कितना हो रहा है, ये हाँ काफ़ी बढ़ गया है, तो 4 मिली एम्पियर से थोड़ा कम है, ये हो गया 8वां नंबर पे है यहाँ भी, तो कितना हो गया 8वां नंबर पे हाँ मैं 8वां में 18वां नंबर पे है, 10 उधर 3.6 3.6 मिली एम्पियर, 18 दूना 36, ठीक है 3.6 मिली एम्पियर। तो जब हमने 0.6 वोल्ट लिया तो हमारे पास करंट जो आ रहा है वो 3.6 मिली एम्पियर आ रहा है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमें ग्राफ चाहिए तो इसलिए हम छोटे छोटे स्केल में ले रहे हैं, ऑर्डर में ले रहे हैं ताकि ग्राफ अच्छा है। ये 0.65 हमने किया, 0.65 वोल्ट जब ले रहे हैं तो हमारा करंट देखिए ये 5 पे से कम है, ये हमको लगता है जैसे साइड हो जाए तो 4 पे है, तो 24 4.8, हाँ ये 4.8 आपका मिली एम्पियर आ रहा है। मतलब जो हमने कितना पे रखा 0.65 वोल्ट पे आपका करंट जो है 4.8 मिली एम्पियर आ रहा है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम नहीं जा पाएंगे, ये हमारा इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, ये 6, तो कितना गया है 4 पे, 4 मतलब हो गया 2.5, ये आता 1 मिनट, ये कितने पे आ गया 5 पे है, और आपका 0.5 0.7, ठीक है 0.7 आ गया, 1 2 3, हाँ ठीक है। और करंट आपका आ रहा है वो है ये 5.4 होना चाहिए, ये आपका 4 है, मतलब ये तो 5 मिली एम्पियर हो गया, 5 मिली एम्पियर के बाद 1 2 स्केल और गया, मतलब 0.2 पॉइंट हो गया 0.4, तो 5.4 हो जाएगा। और ये मैक्सिमम वोल्टेज इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करके इसमें दे सकते हैं, इतना ही। हालांकि हमें ज़रूरत था 1 से 5 वोल्ट तक, बट यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है, हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, ये इसका मैक्सिमम है। तो हम देखते हैं इसमें ग्राफ कैसा आएगा। मतलब अकॉर्डिंगली भी वर्सेस आई इसी तरह लेना है, तो अगर हमारे पास वो टेबल में भरते जाना है। सर्किट होता, मतलब हमारे पास वो जंक्शन का डायोड का फ्रीडम होता वोल्टेज बढ़ाने का, तो हम 1 से 5 वोल्ट तक इसको वेरी करके लेते हैं। बट चूँकि अवेलेबल मेरे पास एक किट में हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो हम यहीं तक लेते हैं, फिर से देखते हैं प्रोसेस समझाने के लिए काफ़ी है। हाँ, फिर देखते हैं कैलकुलेट करके हमारा कितना आता है, फिर हम तो ठीक है। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोगों ने देखा था प्रैक्टिकल करने के बाद जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये ऑब्जर्वेशन लिए थे, वोल्टेज हमने ये लिया था और अकॉर्डिंगली करंट मिली एम्पियर में, वोल्टेज हमने वोल्ट में लिया था और करंट हमारा मिली एम्पियर में, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब जो मुझे ग्राफ निकालना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ग्राफ में निकालना है लॉग ऑफ आई, लॉग ऑफ डायोड करेंट वर्सेस वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे पास आई आ गया है, आई का हमने पहले मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू जहाँ तक 0 है, ये वैल्यूज हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसका लॉग ले लिया बेस 10,
ठीक है, ये हमने लॉग की वैल्यू ले ली। अब हमें करना क्या है, इस वोल्टेज का इस लॉग आई के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है, जो कि हमने यहाँ बनाया है। ये देखिए, इस ग्राफ में आप ये हमने जो 2 सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर है उसको 0.05 वोल्ट रखा है, स्केल जो हमारा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस अगर लेते हैं तो एक्स एक्सिस में हमारा वोल्टेज है और स्केल हमने यूज़ किया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 वोल्ट। ठीक है, और जो वाई एक्सिस में हमने लॉग ऑफ आई लिया है। ठीक है, लॉग ऑफ डायोड करेंट, और इसको हमने 2 सेंटीमीटर को 0.5 रखा है। चूँकि ये लॉग है तो नंबर होगा, आपका 2 सेंटीमीटर को हमने 0.5 रखा है। और जो ग्राफ हमारा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, चूँकि इक्वेशन हमारे पास जो आया हुआ था करंट और वोल्टेज का, वो y = एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा आ रहा है। और इस ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ है, पॉइंट मैंने नोट कर दिया है, और ये आपका स्लोप है। स्लोप में निकालना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, स्लोप के लिए हमने क्या किया, BC/AB। ठीक है, tan थीटा होता है आपका। अब BC यहाँ से यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू लेके माइनस कर ली, ये वैल्यू आ गया हमारा, और यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू लेने के बाद माइनस किया तो ये वैल्यू आ गया। तो हमारा स्लोप जो कैलकुलेट करने पे आ रहा है वो आ रहा है 6.3636। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है। हमने फॉर्मूला में बताया था कि आपका उस लॉग और लॉग ऑफ करेंट, लॉग ऑफ आई वर्सेस वोल्टेज का में जो वोल्टेज वाले का टर्म का कोफिशिएंट है वो ये था। ये मतलब के यहाँ रहेगा और स्लोप यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, उसको हम स्लोप ले रहे थे। स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप आया था Q/this × 1/k। ठीक है, तो अब के को यहाँ ले गए तो हमारे पास ये आ गया दिस × 1/स्लोप। अब स्लोप ने निकाल लिया है, स्लोप की वैल्यू हमने ग्राफ से जो निकाली थी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और Q हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसकी वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। N हमारा N की वैल्यू यहाँ 2 ले रखे हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने। और टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 300 केल्विन हमने कर दिया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो निकल के आ रहा है 1.82 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। और जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वो ये है। तो हमने एरर निकाला, एरर हमारे पास 1.8% आता है। एरर हमारा ज़्यादा आ रहा है, बट हमारे पास जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है जिस कंडीशन में हम कर रहे हैं, तो और एरर और बेहतर हो सकता था। ग्राफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, बट फिलहाल अभी हम अर्जेंट हम लोगों को करना था तो ये हमने किया है। और जब आप लोग क्लास में, जब अगर ओपन होता है ऑफलाइन, अगर क्लासेस स्टार्ट होता है तो लैब में करेंगे तो हम और एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब स्टूडेंट्स अपना अपना करेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।